श्री गुरुदेव दत्त। किसी इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, जीवन भर किया या कुछ काल के लिए किया, उसने आपसे क्षमा मांग ली, आपने क्षमा दे दी, तो आगे क्या? आपने मन से, अपने हृदय से, अपनी रूह से उसको माफ़ कर दिया, तो क्या वो इंसान ने जो भी गलत किया आपके साथ, तन से किया, मन से किया, धन से जो भी किया है ना, तो क्या उसके कर्मों की सज़ा उसको नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। हम किसी भी इंसान से साथ गलत करते हैं और उसका उदार व्यक्तित्व होता है, एक कैरेक्टर होता है, तो वो क्षमा कर देता है, मन से कर देता है, अपने हृदय से कर देता है, अपनी आत्मा की गहराइयों से कर देता है। तो उसका एक ही फल होता है कि वो इंसान, वो सांप और नीलिया की बैरी होते हैं ना, बैर होता है ना, तो वो इंसान जन्मों जन्म की दुश्मनाहट से आपसे छूट जाता है। मतलब एक क्रियावन ऐसा होता है जैसे महाभारत में शिखंडी का रोल था। शिखंडी पूर्व में काशीराज की पुत्री अम्बा थी। भीष्म उनके स्वयंवर से हरण करके ले गए थे, लेकिन बाद में भीष्म पितामह ने उनसे साथ विवाह करने से इनकार दिया था। तो इसी का प्रतिशोध लेने के लिए अम्बा ने जो प्रतिज्ञा ली थी, तो उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसका शिखंडी के रूप में जन्म हुआ था और वो भीष्म पितामह के मृत्यु के कारण बनी। तो जो इंसान क्षमा नहीं करता और प्रतिशोध में जलता है, तो वो इसी तरह जन्मों जन्म वो ही इंसान से साथ ये जन्म जन्म का बैर में जूझता रहता है, उसी प्रकार जन्म ले लेता है और वो सब जन्म जन्म ये सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन जो इंसान क्षमा कर देता है, अपने हृदय से क्षमा कर देता है, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से क्षमा कर देता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व इतना है, वो इतना बड़े मन का है, बड़े जिगर का है, तो जो कर्म तो खड़ा रहा ना, तो वो कर्म फिर भुगत प्रकृति और परमात्मा और नियति उस कर्म का दंड तो उसको देते ही है। हाँ, माफ़ करने वाला प्रतिशोध के कर्म से छूट जाता है। लेकिन मतलब आपने क्षमा कर दिया तो आप तो छूट गए, जन्म जन्म की बैरी से भी छूट गए और प्रतिशोध करने के लिए वो शिखंडी की तरह जन्म लेने से भी छूट गए। लेकिन प्रकृति और परमात्मा उस कर्म का हिसाब आपके साथ करती ही है और नियति उसके हिसाब नियति बनाती ही है। तो आप ये मत सोच लो कि मैंने बहुत गंभीर अपराध किया तो सामने वाले बहुत उदार है तो उसने क्षमा कर दिया। तो वो क्षमा करने से मैं आपको भी ये मतलब एडवाइस देते हूँ कि आपके साथ किसी ने बहुत गलत कर दिया, इतना गलत, कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में लगने तर संबंध होते हैं, हस्बैंड को मालूम पड़ता है तो वो अपनी वाइफ को माफ़ भी कर देता है। उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा करुणामय दयालु है। कोई आपको धोखा देता है, पीछ वाचे वार करता है, आपको बिजनेस में चोट कर देता है, मतलब ऐसे कई कर्म है जो उसका दर्द भी ऐसा है कि आप भूल नहीं सकते, लेकिन आपकी करुणा और दया ने आप उसको माफ़ कर देते हैं। सामने वाले को कई बार उसकी गलती एहसास भी होती है और वो क्षमा मांगते हैं तो आपको करुणा आ जाती है, दया होती है, आप माफ़ भी कर देते हैं और जीवन भर उस व्यक्ति के लिए अपने मन मस्तिष्क में कुछ रखते भी नहीं हैं। और सामने वाला भी ये सोचेगा हाँ चलो ये संजय भाई ने तो मुझे माफ़ कर दिया, भगवान की कृपा हो गई। नहीं, यही गलत है। संजय भाई ने माफ़ कर दिया क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा है, करुणामय है, दया है, भक्ति है उसके, तो वो उसने माफ़ कर दिया। तो उसने माफ़ कर दिया तो वो जो आपका जो कर्म है उसका जो प्रतिशोध लेना है तो वो कर्म से वो छूट गए। लेकिन कर्म आपका खड़ा रहा तो आपका कर्मों का हिसाब प्रकृति, परमात्मा और नियति आपसे लेंगे 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 ही। कई लोग गुनाह करते हैं, है ना,
चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, खून करते हैं, मर्डर कर, सब कुछ करते हैं। और कोर्ट के मतलब वो पुरावा इतने नहीं होते तो छूट भी जाते हैं। तो वो ऐसा खुश होता है मैं छूट गया, नहीं, आपका कर्म खड़ा हुआ है। आपका कर्म खड़ा हुआ है। आप चाहे बाइज्जत बरी हो जाए, आपका इस जीवन में आप इज्जत से जियो, कोई बात नहीं। आपकी प्रतिष्ठा है, आपके पास इतना मनी पावर है, आप चाहे जितना भी कुछ कर लो, लेकिन कर्म आपका खड़ा हुआ तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। चाहे सामने वाला उसको अंतः अपने खरे दिल से समा दे दे, समझ गया, अपनी रूह से समा दे दे, अपनी आत्मा से समा दे दे, अपने मन से भी वो समा देंगे, प्रकृति, परमात्मा और नियति आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कन्फर्म है कि कर्म का यही सिद्धांत है। तो समा नहीं करने से क्या होता है वो भी मैंने आपको समा दिया कि समा नहीं किया तो आपका जीवन शिखंडी जैसा हो जाता है। और जब तक आप उसका वैर नहीं लेते, प्रतिशोध नहीं लेते, आपका जन्मों पे जन्म होता ही रहते हैं। तो जो इंसान ये सनातन सत्य को समझता है तो वो उसको समा कर देता है और अपना रास्ता माप लेता है, और फिर प्रकृति और परमात्मा और नियति उसका फैसला तय करते हैं। तो अच्छा और बुरा यू मस्ट हैव टू फेस एट एनी कॉस्ट। ये ब्रह्मांड ऐसा ही है। आप एक पत्थर डालोगे हवा में तो आपके ऊपर 100 गिरेंगे। आप एक फूल छोड़ोगे तो आपके ऊपर 100 फूल छूटेंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका 100 टाइम्स फल मिलेगा। ब्रह्मांड का यही सिद्धांत है। वो सर्कस का गोला जैसा है। हम दीवार पे जोर से, वो क्रिकेट की जो रबर की गेंद होती है बच्चे के लिए, वो जोर से पटकते हैं तो वो उतनी ही जोर से रिएक्शन उसका आता है और उतनी जोर से हमारे पास आता है। बस कर्म का सिद्धांत यही है, ठीक है ना। चाहे कोई इंसान हमें माफ़ कर दे, अपने उसके हृदय से माफ़ कर दे, उसके आत्मा से माफ़ कर दे, अंतःकरण से माफ़ कर दे, लेकिन और आप खुश हो जाओ तो वो ब्रह्म में मत रहिए। आपको तो नियति, प्रकृति और परमात्मा आपको आपके कर्म के जरूर दंड देंगे। यही कर्म का सिद्धांत है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।